पुजारी जगदीश प्रसाद शर्मा, श्री लक्ष्मीकांत भगवान का मंदिर, गंज अजमेर, राजस्थान से। आप सबको दुर्गा अष्टमी की शुभ हार्दिक मंगल कामना, दुर्गा नवमी की शुभ हार्दिक मंगल कामना, दशहरे की शुभ हार्दिक मंगल कामना। परमात्मा सब परिवार का स्वास्थ्य बढ़िया रखे, सब निरोगी रहे, सबको आर्थिक उन्नति मिले, यही मेरा सबका शुभ आशीर्वाद है। विषय है रावण। दुर्भाग्य है, रावण का एक विशेष परिचय नहीं दिया गया। रावण गौड़ ब्राह्मण है। रावण विश्वा मुनि की संतान है। रावण की माता कैकसी, रावण के मामा कैस। कैस ने अपनी बहन को ब्राह्मण रूप बनाया। विश्वा मुनि प्रातः संध्या करके और आँख खोलते थे और जो भी आता था वरदान मांगते थे, उससे देते थे। ये कैस को मालूम था। कैस ने अपनी बहन कैकसी को सुंदर स्त्री का रूप बनाया और विश्वा मुनि के चरणों में बहन का सर झुकाया और बोले, मुनिवर, ये मेरी बहन है, इससे कोई विवाह नहीं कर रहा है, इसको आप पत्नी रूप में स्वीकार करें। विश्वा मुनि ने कहा तथास्तु। और विश्वा मुनि के तथास्तु कहने के बाद जब उन्हें मालूम पड़ा कि ये राक्षस है, लेकिन वो वचन दे चुके थे। विश्वा मुनि के एक पहले पत्नी थी जिससे कुबेर हुआ था, जिनके पास पुष्पक विमान था। ये रावण बचपन से ही बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहे। रावण को उनकी माता ने कहा, तुझे विश्व विजय बनना है। रावण हनुमान जी को क्षमा करना, शिव जी का कठोर उपासक था। रावण को दशानन कहा जाता है, ये उपाधि है। रावण के पास में 10 डिग्रियां थी, जिसे आप बोलो इंजीनियर बोल लो, आयुर्वेदाचार्य बोल लो, वास्तुशास्त्री बोल लो। रावण आयुर्वेद का पूरा ज्ञाता था। रावण ज्योतिष शास्त्र का पूरा ज्ञाता था। रावण अस्त्र शास्त्र का पूरा ज्ञाता था। रावण स्वर्ण का पूरा ज्ञाता था। रावण वास्तुशास्त्र का पूरा ज्ञाता था। रावण खगोल शास्त्र का पूरा ज्ञाता था। ऐसे हर प्रकार के ज्ञान रावण के पास में थे। इसलिए रावण को जो उपाधि थी, जैसे हमें मिलती है PhD डॉक्टर, वैसे रावण को उपाधि थी 10 मात। तो इस प्रकार से रावण के 10 मात थे। रावण ने क्षमा करना, लोहे से सोना बनाने की उसके पास कला थी, इसलिए अपनी पूरी लंका को रावण ने सोने की बनाई थी। रावण हर प्रकार से अपने प्रजा का पुत्र के समान पालना करता था। उसके राज में प्रजा पूर्ण सुखी थी, उन्नति थी, हर एक प्रजा को कार्य में लगा रखा था। रावण के यहाँ स्त्रियों का बड़ा सम्मान था। आप देखिए, उसके यहाँ जब हनुमान जी ने प्रवेश किया तो लंकनी नाम की स्त्री थी जो उच्च कोटि की वैज्ञानिक थी। क्यों कि लंकनी ने कहा कि जो भी कोई जाता है, मच्छर रूप हनुमान जी बनाना है, लेकिन उसके पास में यंत्र में दिख गया, जिसे आप कैमरा कह सकते हैं, वैसे उसने देखा। फिर त्रिजटा थी जो सीता जी की सेवा में थी, जो स्वयं विभीषण की बेटी थी। रावण के यहाँ स्त्रियों को भी शिक्षा थी। अब आप सोचिए रावण के कितनी उच्च कोटि की मानसिकता थी। रावण कहा जाता है कि पूरा दिन 4 युग में सुबह 3 बजे से लेकर 9 बजे तक सतयुग है, सुबह 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक त्रेता है, सुबह दोपहर को 3 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक द्वापर है, और रात को 9 बजे से लेकर के रात को 3 बजे तक कलयुग है। तो रावण प्रातः 3 बजे से लेकर 9 बजे तक सतयुग के समय में धरती के पूरे तीर्थों की घूम करके सेवा करता था और स्नान कर करके पूजा तर्पण किया, उपासना किया करता था। उच्च कोटि का वैदिक ब्राह्मण था। रावण के पास में मंत्रों का बड़ा ज्ञान था। इसका एक उदाहरण है कि राम जी ने जब लंका में प्रवेश करना था तो राम जी ने शिव जी की स्थापना करी, जिसे रामेश्वर कहा जाता है। तो इसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए रावण को बुलाया गया था। क्योंकि रावण ब्राह्मण था, रावण ने ब्रह्म कर्म करने के लिए ब्राह्मण होने के नाते आकर के रामेश्वरम की प्रतिष्ठा रावण ने कराई थी। और फिर बाद में रावण ने राम जी को आशीर्वाद दिया था कि जिस मनोरथ से आपने ये प्रतिष्ठा करवाई है, आपका ये मनोरथ सिद्ध हो। एक ब्राह्मण का कर्म है, वो अलग है। तो रावण ने यहाँ ब्राह्मण का कर्म किया। रावण ऐसा ब्राह्मण था। रावण के पास में पूर्ण रूप से आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान था। देखिए, रावण के पास में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। रावण के पास में पूर्ण रूप से अन्न का भरपूर भंडार था, क्योंकि लंका के अंदर किसी प्रकार के कोई अभाव की जिंदगी कोई प्रजा नहीं जीती थी।
रावण के पास में जो माइनस पॉइंट था वो सबसे बड़ा था अहंकार। मैं इतना बड़ा विद्या का ज्ञाता हूँ, मेरे को ये ज्ञान है, मेरे को ये ज्ञान है, मेरे को ये ज्ञान है। ये अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी। मैं रावण हूँ, मैं रावण हूँ, ये एक माइनस पॉइंट था। दूसरा, रावण ने सीता का हरण नहीं किया। सीता का हरण करने के लिए उसकी बहन शूर्पणखा ने कहा, शूर्पणखा ने आकर के कहा रावण जैसा मेरा भाई है, उस राम के भाई लक्ष्मण ने मेरा तिरस्कार किया है, तुम भी उसकी पत्नी का तिरस्कार करके बदला लो। तो अपनी बहन के कहने के आने के कारण रावण ने सीता का हरण किया और ला करके रावण ने अपने महल में नहीं रखा, रावण ने ला करके अशोक वाटिका में रखा। एक अशोक वाटिका अपने आप में ऐसा उदाहरण है जिसमें अनेक पुष्प थे, सब पुष्प सिर्फ सफेद ही सफेद थे और कोई दूसरा रंग का पुष्प उस अशोक वाटिका में नहीं था। रावण जब भी सीता के पास में गया, मंदोदरी और अनेक रानियों स्त्रियों के साथ में गया, कभी भी अकेला नहीं गया। अब सोचिए कितना उच्च कोटि का विद्वान था वो, कभी भी अकेला नहीं गया। नहीं तो रावण चाहता तो सीता को अपने महल में रख सकता था, नहीं, उसने अकेला उनको अशोक वाटिका में रखा और जब भी गया मंदोदरी के साथ में गया और अनेक स्त्रियां और साथ में गई। ये रावण के चरित्र का एक उदाहरण भी है, आप भले कितना ही कहिए। दूसरा, रावण आप देखिए उच्च कोटि का आयुर्वेद का ज्ञाता था, हर प्रकार का ज्ञान उसके पास में था। रावण के पास में समय की गणना थी, ज्योतिष का बहुत बड़ा रावण ज्ञाता था। क्यों? उसके पुत्र हुआ था नरांतक, जो कि मूल के प्रथम चरण में हुआ था। तो रावण को मालूम था कि ये पिता का विध्वंसकारी है, तो रावण ने उसको समुद्र में फेंक दिया। राम जी के युद्ध में उसे बुलाया गया क्योंकि उसे एक राक्षस ने उठा लिया था और उसे अजर अमर के विद्या सिखाई थी, तो अजर अमर था। तो उसके साथ में 10,000 सैनिक और भी थे जो अजर अमर थे, बिल्कुल मर नहीं सकते थे। तो रावण ने नरांतक को बुलाया, नरांतक जब आया तो उसने कहा अब मुझे कोई युद्ध में हरा नहीं सकता है। तो विभीषण ने कहा, बोले प्रभु अब अपना युद्ध जीतना असंभव है, क्यों कि ये नरांतक और 10,000 सैनिक ये मरेंगे ही नहीं। तो राम जी ने कहा कोई बात नहीं, इसके लिए मेरा एक सैनिक ही काफी है। तो हनुमान जी को कहा गया, हनुमान जी ने बहुत लंबी पूछ करी, नरांतक और उसके 10,000 सैनिक को पूछ में लपेटा और ऊपर उतना ऊपर फेंका, ऊपर जाकर के शून्य है जहाँ पे आदमी न तो नीचे आ सकता है न ऊपर आ सकता है, वो उस शून्य में जाकर के वो सब सैनिक अटक गए। तो रावण के पास में दूरदर्शिता थी, एक कारण अहंकार, मैं इतना बड़ा हूँ, मेरे को ये ज्ञान है, मेरे को ये ज्ञान है, ये उसका पतन कारण बना। वरना रावण में पूर्ण वैदिक था, रावण पूर्ण विद्वान था, रावण के पास में ब्रह्म तेज था। रावण ने भगवान शिव के पास में जाकर के कैलाश पर्वत को उठाया, हाथ नीचे लगाया और वहां पे कैलाश पर्वत शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तांडव स्तोत्र की रावण ने रचना करी। विद्वान तो था ही, तो रावण के शिव तांडव स्तोत्र से प्रसन्न हुए और शिव जी ने कहा वर मांगो। बोले प्रभु मेरे लंका में आपका विग्रह प्रतिष्ठित हो, एक शिवालय बने, मेरी ऐसी कामना है। तो भगवान शिव ने उसे शिवलिंग दिया, बोला ये ले जाओ, लेकिन अगर कहीं तुमने रास्ते में रखा तो फिर ये जाएगा नहीं। तो रावण जब लंका में शिवलिंग को लेके चला तो रास्ते में गणेश जी ने उसे ग्वाले का रूप बनाया और उसको लघु शंका लगी तो ग्वाले को दिया, बोले देख इसको जमीन पर रखना, मैं लघु शंका करके आता हूँ। तो जैसे ही उसको दिया तो भगवान गणेश जी ने उसको वहीं जमीन पे रख दिया और वह फिर वहाँ का वहीं प्रतिष्ठित हो गए और आगे नहीं गए। तो शिव जी की उच्च कोटि की सेवा, उच्च कोटि का साधक रावण सदैव रहा हुआ है। ऐसा रावण विद्वान, ऐसा रावण उच्च कोटि का ब्राह्मण तेज था उसमें। ऐसे रावण की ये प्रशंसा भी है, गलत भी है, लेकिन उच्च कोटि का विद्वान रावण था। उन्हें आप सबको पुजारी जगदीश प्रसाद शर्मा श्री लक्ष्मीकांत भगवान का मंदिर गंज अजमेर से आने वाले त्योहारों की शुभ मंगल कामना। दशहरे की आपके पास में सबको शुभ मंगल कामना। आने वाले शरद पूर्णिमा के सबको शुभ मंगल कामना। आने वाले 5 त्योहार धनतेरस, छोटी दीपावली, दीपावली, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट उत्सव और भाई दूज की सबको शुभ मंगल कामना। सबका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, माता लक्ष्मी सबको धन की तकलीफ से दूर करे, सब निरोगी रहे, यही मेरी सबके लिए शुभ प्रार्थना है। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो। जय श्री राम, जय हो।